सावधान, मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। मां लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था, लोगों के घर धन, धान्य, गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। रोज शाम को वहां दीपक जलाए जाते, घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा वातावरण श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा था। यह परिवार था वसुदेव जी का। वसुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे और अनाज के कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति फैल गई। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई। वसुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी थी, लेकिन आंखों में एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वसुदेव तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा, यह रहस्य मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूलकर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गईं। वसुदेव घबरा कर उठ गए। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुंचे और सारी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वसुदेव ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को दे रही है। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन तुम ये राख क्यों बांट रही हो? महिला ने कहा, महाराज लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वसुदेव ने सोचा, लेकिन ये तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वसुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे।
एक रात वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। ये पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, ये घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। ये घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वसुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। ये घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है। इसे देने से सुख शांति चली जाती है। वसुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली। आगे चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहां कलह मच गई। साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वसुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः हिमालय के पास एक गुफा में तप करते एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले, वसुदेव, 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला, चूल्हे की राख। दूसरा, झाड़ू। तीसरा, जलता दीपक। चौथा, नमक। 5वां, कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब 5 रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगरवासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सके। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वसुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सब समझाया। पहली वस्तु है चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू, तीसरी जलता दीपक, चौथी नमक और 5वीं कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से यह बातें सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली, वसुदेव ने जो कहा वह सत्य है। तुम सब जान लो कि ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है वह अपने ही घर से मुझे विदा करता है। ये कहते ही माता ने वसुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। कोठार भर गए, नौकर लौट आए और पूरे घर में शांति का वास हो गया। नगर के लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए और माता लक्ष्मी के जयकारे करने लगे। नगर में अब यह शिक्षा फैल गई कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर न दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे।
पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक या दीपक दूसरों को दे देते थे, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने, चांदी या धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और